Hello friends, welcome to our channel Nursing Champion. Today we are going to discuss about the national immunization schedule for pregnant women, infant and children. इस वीडियो में हम प्रेग्नेंट वुमेन का जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, इन्फेंट का करेंगे और चिल्ड्रन का करेंगे। सबसे पहले हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है वो बात करते हैं। इज अ लिस्ट ऑफ वैक्सीन दैट आर रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वीमेन। इसमें जो वैक्सीन है सारी जितनी भी होती है बीसीजी, हेपेटाइटिस, डीपीटी, वो सारी लिस्ट शो करी जाती है जिसमें बताया जाता है कि इन्फेंट को कौन सी वैक्सीन दी जाती है, चिल्ड्रन के लिए क्या होती है, प्रेग्नेंट वीमेन के लिए क्या होती है। वो पूरा शेड्यूल होता है। इसका पर्पस जो होता है वो टू प्रोवाइड एवरी चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट वीमेन प्रोटेक्शन फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस। इसकी जो इम्यूनाइजेशन का पर्पस होता है वो ये होता है कि बच्चे को और माँ को दोनों को किसी भी बीमारी, स्पेशली मदर में टेटनस और डिप्थीरिया, पहले हम टीटी देते थे अब हम टीडी देते हैं, टेटनस एंड डिप्थीरिया, एडल्ट डिप्थीरिया जो आता है, मदर को प्रोटेक्शन इम्यूनाइज करने के लिए बीमारी से, कोई भी बीमारी है जो टेटनस वगैरह की, उससे इम्यूनाइज करने के लिए देते हैं। और जो बच्चा है उसको हम बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, न्यूमोकोकल, जापानीज एंसेफेलाइटिस, मीजल्स, माम्स, रूबेला, ये सारी जो देते हैं ओपीवी एंड ऑल, इससे इम्यूनाइज करते हैं बच्चे को जिससे कि बच्चा जो है बीमारी से प्रोटेक्टेड रहे। नाउ वी विल डिस्कस नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर प्रेग्नेंट वीमेन। हम जो गर्भवती महिलाएं उसका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम टीडी फर्स्ट देते हैं, टेटनस एंड एडल्ट डिप्थीरिया। ये बिल्कुल लेटेस्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, तो गाइस प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो वैक्सीन में टीडी जो फर्स्ट देते हैं हम, टेटनस एंड एडल्ट डिप्थीरिया, वो अर्ली इन प्रेगनेंसी दिया जाता है। डोज होती है 0.5 ml। आईएम दिया जाता है इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म में दिया जाता है। इसकी जो टीडी सेकंड है वो 4 वीक्स आफ्टर टीडी फर्स्ट। फर्स्ट देने के 4 हफ्ते बाद हम टीडी टू देते हैं। सेम इसका भी 0.5 ml दिया जाता है डोज। रूट होता है आईएम और साइट होती है अपर आर्म। फिर हम टीडी बूस्टर देते हैं। अगर इफ रिसीव टू टीटी या टीडी डोसेस इन प्रेगनेंसी विद इन 3 लास्ट ईयर, अगर रिसीव हो जाता है टीडी 1 और 2, देन हम बूस्टर देते हैं। ठीक है, इसका भी सेम होता है 0.5 ml आईएम दिया जाता है और अपर आर्म दिया जाता है। और नोट में यह है कि 1 डोज इफ प्रीवियसली वैक्सीनेटेड विद इन 3 ईयर्स, वही जो मैं सेम आपको ऊपर अभी बताया है। अब हम बात करते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट्स। इन्फेंट्स का जो है न्यू नेट होता है 0 to 28 डेज, उसके बाद अप टू 1 ईयर हम कहते हैं इन्फेंट है बेबी। तो उसका जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो क्या है। सबसे पहले हम बीसीजी देते हैं, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। इसकी ड्यू एज होती है एट बर्थ दिया जाता है और अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ एज। अगर किसी का मिस भी हो जाता है तो हम 1 ईयर ऑफ एज तक दे सकते हैं। डोज इसकी होती है 0.1 ml एंड 0.05 ml अंटिल 1 मंथ एज। अगर एट बर्थ दे रहे हैं तो इतना होता है 0.1 ml, और अगर 1 मंथ के अंदर दे रहे हैं तो इसकी डोज होती है 0.05। रूट होता है इंटरडर्मल एंड साइट होती है लेफ्ट अपर आर्म। नाउ हम बात करते हैं सेकंड की, हेपेटाइटिस बी। इसकी बर्थ डोज क्या होती है, एट बर्थ पे दिया जाता है और विद इन 24 आवर्स देते हैं। इसका डोज होता है 0.5 ml। रूट इसका आईएम होता है, इंट्रामस्कुलर होता है और साइट इसकी होती है एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। मिड थाई एक्चुअली हम क्यों देते हैं, क्योंकि इट हैज लार्ज मसल मास, जो बॉडी जो रिस्पॉन्ड टू द वैक्सीन बेटर वे में बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। और यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ मासेस होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है, इसलिए हम थाई पे देते हैं। थर्ड है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये एट बर्थ और अर्ली एज पॉसिबल विद इन फर्स्ट 15 डेज में हम ओपीवी देते हैं। इसका 2 ड्रॉप्स दिया जाता है। रूट इसका ओरल होता है और साइट इसकी ओरल ही होती है। 2 ड्रॉप्स हम मुंह से देते हैं बेबी को। देन उसके बाद ओपीवी फर्स्ट,
सेकेंड एंड थर्ड देते हैं हम, इसकी ड्यू एज होती है 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स। और ओपीवी कैन बी गिवन टिल 5 years ऑफ एज, 5 साल तक भी हम ओपीवी दे सकते हैं, सेफ है ये। इसका वही 2 ड्रॉप्स देते हैं और ओरली देते हैं, बाय माउथ जाता है। फिर है पेंटावेलेंट, इसकी फर्स्ट होती है, सेकंड होती है एंड थर्ड होती है, 3 डोसेज होती हैं, जो सेम एट 6 वीक्स पे दिया जाता है, 10 वीक्स पे दिया जाता है एंड 14 वीक्स पे दिया जाता है। और इसको भी हम 1 year ऑफ एज तक दे सकते हैं अगर किसी की मिस भी हो जाती है तो। देन इसकी डोज है 0.5 ml, रूट इसका वही इंट्रामस्कुलर आईएम रहेगा, एंड इसकी साइट है एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। नाउ pneumococcal conjugate vaccine PCV, second primary doses at 6 and 14 weeks, followed by booster dose at 9 से 12 मंथ तक। 0.5 ml दिए जाता है डोज, रूट इसका इंट्रामस्कुलर है एंड साइड इसकी होती है एंटीरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। नेक्स्ट इज रोटा वायरस, इसका एट 6, 10 एंड 14 पे, और इसका भी वी कैन गिव इट टिल 1 year ऑफ एज। डोज होती है इसकी 5 ड्रॉप्स, लिक्विड वैक्सीन 2.5 ml, लायोफिलाइज्ड वैक्सीन। रूट है इसका ओरल, साइड भी इसकी है ओरल, बाय माउथ ही दिया जाता है। बट जो रोटा वायरस है वो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं होते, आपको बाहर प्राइवेट सेटअप में ही प्रोवाइड की जाती है, नीमोकोकल एंड रोटा वायरस वैक्सीन। ये गवर्नमेंट की जो हमारी डिस्पेंसरीज हैं, डीजीडी हैं, वहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं हुई है। नेक्स्ट है आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, 2 fractional dose at 6 and 14 weeks of age। डोज होता है इसका 0.1 ml एंड रूट होता है इंट्राडर्मल, 2 fractional डोसेज होती है। साइट है इसकी इंट्राडर्मल राइट अपर आर्म। नाउ 9 मीजल्स एमआर फर्स्ट डोज 9 to 12 मंथ्स पे, और इसको हम 5 साल तक की उम्र अगर मिस हो जाता है तो दे सकते हैं अप टू 5 years ऑफ एज। डोज 0.5 ml रहेगी, रूट इसका सबक्यूटेनियस रहेगा और साइट इसकी राइट अपर आर्म रहेगी। नाउ जापानीज एंसेफेलाइटिस की फर्स्ट डोज, ड्यू एज है इसकी 9 मंथ से 12 मंथ्स के बीच में, डोज इसकी 0.5 ml, रूट है इसका सबक्यूटेनियस। अगर लाइव वैक्सीन है तो हम इसे लेफ्ट अपर आर्म में देंगे, और इंट्रामस्कुलर अगर किल्ड वैक्सीन है तो एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई पे दिया जाएगा। नाउ 11th है विटामिन ए की फर्स्ट डोज एट 9 completely month with measles रूबेला। जब 9 मंथ्स पूरे हो जाते हैं तो इसका हम विद, जब हम मीजल्स एमएमआर दे रहे हैं उसके साथ हम फर्स्ट डोज दे देते हैं विटामिन ए की, और एट दैट टाइम हम 1 ml 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। रूट इसका ओरल रहता है और साइड भी इसकी ओरल बाय माउथ ही जाती है ये वैक्सीन के साथ विटामिन ए। नाउ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर चिल्ड्रन, अब हमारा इन्फेंट खत्म हो चुका है, अब बात करते हैं चिल्ड्रन की। वैक्सीन में डीपीटी बूस्टर फर्स्ट है, ड्यू एज है 16 से 24 महीने में दिया जाता है, डोज इसकी 0.5 ml रहेगी, रूट इसका आईएम है, साइट इसकी वही मिड थाई है एंट्रोलेटरल। फिर मीजल्स एमआर सेकेंड डोज है, इसका 16 से 24 महीने के अंडर ड्यू एज है, डोज है 0.5 ml, रूट इसका होता है सबक्यूटेनियस राइट अपर आर्म। फिर आती है ओपीवी बूस्टर, ये 16 से 24 मंथ पे 2 ड्रॉप्स, और ओपीवी हम हमेशा बाय माउथ देते हैं, ओरली देते हैं। फिर आता है जापानीज एंसेफेलाइटिस सेकेंड, 16 से 24 मंथ्स में 0.5 ml का इसका डोज होता है, सबक्यूटेनियस होता है एंड लेफ्ट अपर आर्म होता है। पहले हमने जापानीज एंसेफेलाइटिस फर्स्ट दिया था, देन सेकेंड। फिर विटामिन ए की क्या होता है, फर्स्ट डोज हम दे चुके हैं एमएमआर के साथ 1 ml,
उसके बाद जो हम इसकी अब हम इसकी विटामिन ए की जो डोसेज हैं वो जो एमएमआर के साथ गई है वो 1 ml 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट गई है। अब इसकी हम डोज बढ़ा देंगे, 2 ml कर देंगे, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। सेकंड टू नाइन्थ डोसेज देंगे, शुरू होती है 16 से 18 मंथ्स पे। देन जो है एवरी मंथ देते हैं 5 साल तक और ओरली जाती है। फिर डीपीटी बूस्टर 2 है, 5 से 6 साल पे दिया जाता है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंड अपर आर्म पे दिया जाता है। फिर नेक्स्ट जो वैक्सीन है वो है टीटी। ये 10 इयर्स पे दिया जाता है और 16 इयर्स पे दिया जाता है। इसकी डोज जो होती है 0.5 ml होती है। रूट इसका इंट्रामस्कुलर होता है और ये अपर आर्म पे देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम वैक्सीन दे रहे हैं तो ये ध्यान रखनी है, TT2 और बूस्टर डोसेस बिफोर 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी देना चाहिए। And these, even if we more than 36 weeks have passed, give TT to a woman in labor if if she has not previously received TT। टीटी हम लेबर के टाइम भी दे सकते हैं अगर प्रेग्नेंट वीमेन ने रिसीव नहीं किया है टीटी की डोसेस। और सेकंड है जेई वैक्सीन, जापानीज एंसेफ्लाइटिस वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन सेलेक्ट एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स आफ्टर द कैंपेनिंग। The second to 9 doses of vitamin A can be administered to children first to 5 years old during biannual rounds in collaboration with ICDS। जो ICDS की स्कीम्स होती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स जो होती हैं, उसके अंडर में विटामिन ए की जो हम डोसेज देते हैं वो 5 साल तक भी दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे कि जो भी वैकेंसी रिलेटेड अपडेट हो और कोई भी टॉपिक हम जो ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो समझा पा रहे हैं, वो आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।